मुद्दों में केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं बल्कि सड़कें भी होती है, सड़कों की दुरुस्त स्थिति भी होती है। ये केवल चुनावी वादे हो जाते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब हम अमूमन नॉर्मल आवाज ऑडिबल नहीं है। हाँ वो आएगा। बेहद सुखद सड़कें जिसके वादे किए जाते हैं, ये तमाम वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं, खोखले साबित होते हैं। और इस खास मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरी चर्चा में आज कार्यक्रम आवाज आ रही है मेरी? जी अब पहले नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और समाज सेवक अयूब खान जी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। अयूब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही हमारे स्थानीय और वरिष्ठ संवाददाता जो कि दुर्ग क्षेत्र से ही है, हामिद खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हामिद जी। और जिस खबर का मैंने जिक्र भी किया, यानी कि देखिए, हम केवल चुनावी दौर पे ही इन तमाम मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करते हैं, ये तमाम वादे जो कि राजनेताओं द्वारा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी हकीकत क्या होती है ये समय आने पर जो है पता जरूर चलता है। और इस वक्त बारिश का मौसम है, तमाम गड्ढे, तमाम पुल पुलिये ढह रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे ठेकेदार की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, वो इस दौरान नदारद है। दुर्ग जिले के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें से कुछ विभिन्न तस्वीरें आई हैं जिसका आज हम जिक्र भी करेंगे। और सबसे पहले दुर्ग जिले की बात हो रही है तो मैं स्थानीय संवाददाता हामिद जी के पास आना भी चाहूंगी। आपसे सबसे पहले जानेंगे भी कि किस प्रकार की तमाम घटनाएं हैं, क्योंकि उन विषय वस्तुओं का, उन तमाम खबरों का जायजा आपने विशेष तौर पे लिया भी है। और हमने चर्चा भी की कि कैसे जो वादे हैं वो केवल कागजों में ही या फिर केवल वादों में ही नजर आ रहे हैं, हकीकत में क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बारिश का मौसम जो हुआ मैडम, सबसे ज्यादा देखने में ये आता है कि जहां सड़कें बनी हुई है, 2 ही दिन की बारिश में वो एक अलग से वो गड्ढे इस कदर इतने ज्यादा वहां पर गड्ढे बढ़ जाते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक विकास को लेके, जहां पर सड़कें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जैसा कि आपने बताया, उसमें अगर ये गड्ढे बनते हैं तो बाकी ये सोचने का, एक सोच का विषय है कि बारिश से गड्ढे बनने का कारण क्या है। गड्ढे भरना और उसमें राजनीति करना, वो दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। पर गड्ढे भरने का कारण, वहां पे जब एक किसी सड़क का निर्माण होता है, बाकायदा वहां पर इंजीनियर की देखरेख होती है, एक सरकारी इंजीनियर की सारी तरीके से गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसके बाद ही उस सड़क के रोड को पास किया जाता है। उसके बाद भी पहली या दूसरी या तीसरी बारिश में या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन अगर सड़कें अगर पानी में रह जाती है तो वहां पर जिस तरीके से गड्ढे भर जाते हैं, वो निश्चित रूप से गुणवत्ता को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। और अभी अब तो एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को आई है कि अभी शिवनाथ नदी, दुर्ग में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद कुछ करीबन 1 या 1.5 दिन तक सड़कें पानी में डूबी रही। और तो वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है, लगभग 20 या 22 करोड़ की लागत से बना हुआ, वो चंद सालों पुराना ब्रिज है। वहां पर एक काफी बड़ी जगह से वो भसक गया, अपनी तरफ से धस गई जमीन वहां पर। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर उसमें गुणवत्ता की कमी आती है तो वो प्रशासनिक ढिलाई का कारण उसको बहुत ज्यादा माना जा सकता है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक ढिलाई ये हो सकती है और जो जिम्मेदार है उन्हें भी अब आगे आने की आवश्यकता जरूर है। बहरहाल कांग्रेस के पास मैं चलूंगी, सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, इस वक्त आप सत्ता में हैं और वादे जरूर होते हैं कि हम तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, तमाम जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं, इसे प्रोवाइड करवाएंगे, इसे हम देंगे, ये बेहतर तरीके से दिए जाने के वादे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये खबर भी है और मुझे लगता है आप स्वयं दुर्ग क्षेत्र से भी हैं, तो इस खबर से भी आप वाकिफ होंगे। ये तमाम खबरें, ये तमाम परिस्थितियां, ये तमाम तस्वीरें आखिर क्यों आती है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। स्वाभाविक सी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं न कहीं कोताही बरती गई होगी, तभी ये चीज़ें होती हैं। आप जैसे हामिद जी ने ज़िक्र किया कि जो ब्रिज है, 2018 में वो बनकर तैयार हुआ था, मात्र 4 साल के अंदर में उस ब्रिज की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने आप वहाँ से गड्ढा हो गया। 5 बाई 5 का गड्ढा होना मतलब ये छोटी-मोटी बात नहीं होती है।
और ये बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। उसमें कहीं न कहीं ये बोल सकते हैं कि जो ब्रिज निर्माण किया गया है उसकी गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया और समय-समय पर माननीय विधायक अरुण वोरा जी ने भी इस ओर संज्ञान लिया है और ध्यान आकर्षण के माध्यम से उन्होंने ये ध्यान आकर्षण भी पूर्व की सरकार को भी दिया था। 2018 से पूर्व ये इसमें आया था, माननीय मोतीलाल जी वोरा के ने स्वीकृत कराई थी और उसका निर्माण काल जो हुआ था, जो भाजपा के शासन काल में हुआ था। यहाँ पर बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं होगी, मगर ये है कि यहाँ बात हो रही है गुणवत्ता की। तो गुणवत्ता को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जान माल की हानि होती है और एक परिवार अगर अपना कोई सदस्य खोता है तो वो बहुत बड़ी हानि है। उस परिवार के ऊपर जो बीतती है वो हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं, उसकी संवेदनाओं को हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा तो यही मानना यह है कि हमको गुणवत्ता को विशेष ध्यान देना होगा और जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहाँ पर भी विकास के कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर मेरा मानना यह है कि वहाँ के नागरिकों को भी उस तरीके से जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में आसपास में कहीं कोई निर्माण कार्य प्रारंभ है तो उसकी गुणवत्ता आप भी चेक कीजिए और वो अगर ना होती है तो फिर उसका विरोध भी कीजिए। बिल्कुल, तो जागरूकता आवश्यक है, लेकिन एक बात सामने आई कि भाजपा शासनकाल का पुल था, वो ढह भी गया। तो भाजपा से हमारे साथ साथी जुड़े भी हुए हैं, तुलसी साहू जी। तुलसी जी, आपसे ही जानेंगे, एक पुल का निर्माण होता है, महज 4 साल वो पुल संचालित होता है, लोग उसमें आवागमन करते हैं और बारिश आती है तो उस पुल की असलियत सामने आ जाती है। आखिर क्यों निर्माण कार्यों में इतनी घपला? जी, धन्यवाद मैं करना चाहूँगा साधना न्यूज़ का और मेरे साथी पैनलिस्ट का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि आज साथ में मुझे अपने इस चर्चा में शामिल किए। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने है कि जहाँ प्रदेश में, देश में चारों ओर विकास की एक धारा बह रही है जी। मगर ये धारा महज कागजों में और कुछ ये कहें कि ऊपरी स्तर पर ही दिखाई दे रही है। जमीनी स्तर पे या इसका जो बेसिक जो इसका होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए कि इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी रहे कि सालों साल तक ये कायम रहे और आने जाने में जनता को दुविधा ना हो। जनता की सुविधा के लिए सब कार्य किए जा रहे हैं। जहां हम देखें कि शिवनाथ नदी का जो पुल है, जो अभी नया बना है 4-5 सालों में, जो 22 करोड़ की लागत से बनाया गया है, उसी के नीचे एक पुराना पुल है जो लगभग 110 से 115 साल पुराना अंग्रेज काल से बना हुआ है, आया है। और उस पुल की गुणवत्ता आप देखिए कि अभी तक वो पुल कायम है और उसके सामने ये 4 साल 5 साल का पुल ढह जा रहा है। निश्चित तौर से ये सोचनीय विषय है कि ऐसी क्या इसमें गड़बड़ी होती है, चाहे वो सरकार की एजेंसियों की हो, निर्माण करने वाली एजेंसी का हो या उसमें सम्मिलित अधिकारी हो, उसमें जो सम्मिलित इंजीनियर जो निर्माण कार्य को देखते हैं, गुणवत्ता इसकी परखते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट देते भी हैं। तो सभी की संलिप्तता इसमें मुझे लगती है और इसमें बहुत ही सोचनीय विषय यह है कि जैसे कि अभी सुशील भारद्वाज जी ने भी कहा कि जागरूकता नागरिकों की होनी बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं उनका उसके पक्ष का समर्थन भी करता हूं कि जागरूकता जब तक नागरिकों में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, वहां के स्थानीय जो गांव के या उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, आने जाने वाले लोग हों, सबको उसमें एक बारीकी से उसका अध्ययन करते हुए न सिर्फ इसको शासन के सामने या निर्माण करता एजेंसी के सामने इसको लाया जाए, बल्कि और ऊंचे स्तर पर भी जाके इसका विरोध करते हुए और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसमें प्रयास जरूर किए जाने चाहिए। प्रयास किए जाने चाहिए, आपने जवाब भी दिया सुशील जी। लेकिन जो जानकारी आई है 2018 में भाजपा की सरकार थी, आपके ही माफ कीजिएगा, मैं भाजपा से जानना चाह रही थी इसमें तुलसी जी से। तुलसी जी, आपके ही सरकार में इस पुलिया का निर्माण हुआ है और ऐसे में आप भी ये बात कहते अभी नजर आए हैं कि गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए थी। जो इंजीनियर, जो ठेकेदार उस दौरान पे कार्य कर रहे थे, उनके संबंध में भी जांच होनी चाहिए थी। तो ये जांच आखिर हुई भी क्यों नहीं? क्या भाजपा ने बेहतर ठेकेदार या बेहतर जो इंजीनियर था उन्हें अपॉइंट नहीं किया था? यही खामियाजा जो आज जनता भुगत रही है। देखिए, इसमें ये भाजपा या कांग्रेस की या किसी और सरकार की मैं इसमें बात न करते हुए मैं ये कहूंगा कि पदेन सरकार जो भी हो, उस सरकार की महती जिम्मेदारी, सबसे आवश्यक जो कार्य होती है जनता की मूलभूत सुविधाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी व्यवस्था करना, ये पूरी जिम्मेदारी होती है और ये हर सरकार अपने अपने स्तर पर इसे करते आ रही है। अब उस वक्त जब ये निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जब भाजपा की शासन था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और जब कार्य पूरा उस समय तक भाजपा की सरकार रही, अब इसमें जो भी कमियां, जो भी उस निर्माण एजेंसी के साथ रही, जो उस समय के अधिकारी संलिप्त रहे इसमें, इस कार्य में, कार्य को करने में और कार्य के पूरा होने और पूरा होने के बाद तक भी, निश्चित तौर से अब की सरकार में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके
कार्यों का पूरा अवलोकन करने का और कार्यों का पूरा मूल्यांकन करने का, उसके बाद उसमें दोषी अधिकारियों को, चाहे वो जिस सरकार के भी रहे हों, उन पे इस पर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जो इस वक्त उस स्थानीय तौर पर मौजूद हैं, उनकी भी एक संज्ञानता यदि हो इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, तो कहीं न कहीं जो स्थानीय रहवासी है, जो आगामी समय में उस क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी सहूलियत होगी। मैं समाज सेवी अयूब खान जी के पास भी आना चाहूँगी। हमने तमाम चर्चा की, लोगों का व्यू भी यहाँ पे जानने की कोशिश की अयूब जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता। जब निर्माण कार्य हुआ है, एक पक्ष कह देता है हमारे शासनकाल का नहीं, दूसरा पक्ष कह देता है जवाबदारी होनी चाहिए, लेकिन होगी किसकी आखिर? सवाल तो ये खड़े होते हैं। तो पहले साधन के सभी दर्शकों का और सभी मेरे पैनलिस्ट का और आपका नमस्कार करता हूँ। अभी तक बातें हम लोग जो सड़क निर्माण, पुलिया का निर्माण हो, उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि 2 बारिश से 3 बारिश में गड्ढे हो जाते हैं, पुल मतलब कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा बनते रहेंगे, डैमेज होते रहेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सारी चीजों को, आम जनता को भी एक रिव्यू करना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि अचानक 2 बारिश में, 3 बारिश में ये रोड खराब हो जाते हैं पुल पर होकर। तो मुझे एक लगता है कि इसके हिसाब से एक तो आबादीकरण का बढ़ाव हो। पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि ज्यादातर खुले हुआ करते, अब पूरे शहर से लग गई है, गली गली सड़कों में रोड बन गए हैं, नालियां बन गई है ना। जब ये बारिश 1 घंटे के लिए होती है, 1 घंटे की, मैं दिन भर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब 1 घंटे की बारिश होती है तो घरों का पानी, छत का पानी वो जमीन में जाता नहीं है, वो नाली पे आ जाता है, ड्रेनेज से आने के बाद वो रोड में आ जाता है, फिर रोड वो भर जाती है। जब वो रोड भर जाती है तो नीचे जो रोड, जिस मिट्टी के ऊपर जो रोड होती है, वो मिट्टी कमजोर होती है, फिर वहां पे गड्ढे होने लग जाते हैं, फिर गाड़ियां जाती हैं, फिर गाड़ियों से वो गड्ढे बड़े होने लगते हैं। तो आज शासन को पूरा इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है। आपको मैं एक आने वाले समय की सुधार की बात कर रहा हूँ, जो हुआ अपनी जगह उस पर हम चर्चा करेंगे, कौन दोषी था नहीं था, लेकिन सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें जान मान की हानि हो रही है। हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, पल्ला झाड़ना अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में इसका सुधार क्या होगा? हमारे जो छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, मैं अन्य शहरों में भी गया हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के जो रोड निर्माण की जो एस्टिमेट होता है, वो अन्य जगहों के एस्टिमेट से मतलब लागत बहुत कम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम सामान्यतः 4 इंच के डामर का यूज किया जाता है रोड के ऊपर, या उसके नीचे जो गिट्टी का 4 इंच का यूज किया जाता है, फिर ऐसे करके रोड बना दिया जाता है। और उस रोड की कैपेसिटी, तकनीकी रूप से उस रोड के ऊपर जिस रोड की कैपेसिटी होती है 20 टन की गाड़ी, मतलब 20 टन के ओवरलोड की गाड़ियां वहां से आना, वो कैपेसिटी उसको लोड ले सकता है। लेकिन यहाँ पर 20 टन की जो गाड़ियां, जो बड़ी चक्के होते हैं, वो होती है 8 चक्के की, लेकिन यहाँ पर सड़कों में चलती है 100 टन की गाड़ियां। तो शासन को उस चीज पे भी इंगित करना चाहिए कि जिस रोड में हमारी जो गाड़ियां चलती हैं, वो कितने रोड की गाड़ी होती है। आपने वही चीज जो पुल में जो मूल्यांकन है उससे हम खरे उतर पाएंगे, ऐसा मैं एक सुझाव सरकार और जनप्रतिनिधि के सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, गुणवत्ता को लेकर के काफी कुछ सुझाव भी यहाँ पे मिल रहे हैं। हमिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने स्थानीय तौर पर उन पूरी घटनाओं को देखा है, पूरी विषय को लेकर के आपने कवरेज भी किया होगा। तो सबसे पहले ये तो इस प्रकार की घटनाएं आती है तो जो अहम जिम्मेदारी हो जाती है वो स्थानीय प्रशासन और दूसरी वो जनप्रतिनिधियों की होती है। ऐसे में क्या आपने वो तस्वीर वहां पे देखी, या फिर ये हम कहें कि उन लोगों को, उन जिम्मेदारी अफसरों को क्या आपने उस क्षेत्र में देखा जिन्हें प्रथम पंक्ति पे होना चाहिए, और विशेष रूप से इस पूरे अव्यवस्था को दुरुस्त करके, यानी कि व्यवस्था का आलम उस क्षेत्र में भी ला सके? ऐसी कुछ घटनाएं आपने उस क्षेत्र में क्या देखी? जी बिल्कुल, एक मैं बहुत दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैंने देखे कि एक रोड है जहाँ से मेरा रोज का आना जाना होता है, वहां पर कम से कम 8 से 10 गड्ढे
थे, मैं ऐसे नॉर्मल निकलने चले हुए मैंने देखा 8 से 10 गड्ढे, 2 से 2.5 इंच के गड्ढे थे। अब वहां पर लीपा पोती के चक्कर में प्रशासन ने लाके वहां पे जो एक रेत के जैसी कुछ डस्ट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने वहां पर बिछा दी। अब वो एक बारिश के बाद बड़े आश्चर्यजनक ढंग से वो 2-2.5 इंच के गड्ढे, वो जो डस्ट उन्होंने गड्ढे में डाली थी, वो रेत से पानी से बाहर निकल के वो गड्ढे 3-3.5 इंच के हो गए। वो जो परिस्थिति पहले थी उससे वो ज्यादा खराब हो गए। तो ये बहुत जी सोचनीय विषय है कि कहाँ है हमारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, इतनी बड़ी जो टीम इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के लिए खड़ा किया गया, इंजीनियर्स की जो बहुत भीड़ है, बहुत टीम है हमारे पास, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ये लोग सोचते भी नहीं है गड्ढे में हम रेत डाल रहे हैं या गिट्टी डाल रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई अभी जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। वहां पर आम आदमी के और मीडिया में सारी चीजें आने के बाद उस गड्ढे में आके बोल्डर डाल के चले गए। तो बोल्डर डालने से गड्ढा फट जाएगा तो फिर से वहां पर दुर्घटनाएं होंगी। तो ये जो प्रशासनिक अमला है, कहीं ना कहीं से इन पे गंभीर सवाल उठने चाहिए कि ये किस तरीके की क्या प्लानिंग करते हैं जो इन लोगों को वो गड्ढे को पूरने में भी इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं वो असफल ही साबित होती है वो सारी चीजें। जी जो गड्ढे पाटने की कार्रवाई है वो कार्रवाई केवल हीले हवाले में रह जाती है। सुशील जी, आप इस वक्त सत्ता में हैं, इसलिए आपसे सवाल भी, जिस प्रकार से हमारे स्थानीय संवाददाता ने भी बताया कि वे स्वयं इस तमाम घटनाओं को अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो स्वयं भुक्तभोगी भी हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं कि केवल हीले हवाले क्यों? जब वादे होते हैं, जब बातें होती है तो तमाम ये चीजें पूरी भी होनी चाहिए। आपने सही कहा। और हामिद भाई और मैं एक ही जगह से रहते हैं और उनका भी जिस रोड से आना जाना है उसी रोड से मेरा भी आना जाना है। मैंने भी उस चीज को देखा है। हाँ, यहाँ वहां पर एक ये चीज होनी चाहिए थी कि अभी वैसे लेवल वाइज किया जाना था, तो उसमें डामर करके करना था। मगर मुझे लगता है कि बारिश की वजह से शायद उसको छोटे छोटे गिट्टियों के साथ में, सीमेंट के साथ में उसको लेवल करने की कोशिश की गई, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और उसकी वजह से जो 2 इंच का गड्ढा था वो 3-3.5 इंच के गड्ढे में परिवर्तित हो गया। दूसरी बात ये कि जहां पर एक दुर्भाग्य से एक बच्ची का देहांत हुआ है, वो उस जगह पर भी गड्ढा था, मगर उसको पूरी मुस्तैदी के साथ में बोल्डर नहीं डाला गया, उसमें छोटे छोटे गिट्टी डाल के उसको मरम्मत करने की कोशिश की गई। वो भी नाकाफी है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ ये है कि हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई हमारी जो आवश्यकताएं हैं, सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए हमको आगे आके लड़ना पड़ेगा। और इस ओर सजगता के साथ में, चाहे हमारे दुर्ग शहर के विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी उस सजगता के साथ में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं वो, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुर्ग के शहर के में वो दे के रहेंगे। अभी आप देखेंगे 84 करोड़ का जो रोड बन रहा है वो भव्य रोड है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, और दूसरा चीज ये है कि हाँ इस रोड के अलावा अंदर के भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी वो कोताही नहीं बरतते हैं। वो अगर आवश्यकता पड़ती है कि इस रोड को बनाना है तो वो तुरंत से अपने फंड से वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। और हमारी नगरीय प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ में जुड़ी हुई है और वो भी चाहती है कि वो रोड, जितने भी रोड बने वो गुणवत्ता के साथ में बने। इसका एक ही चीज बोलूंगा मैं कि हमको मॉनिटरिंग करनी होगी और हम सामान्य जनता को भी इसके लिए सजगता के साथ में कार्य को देखना पड़ेगा। जिस एरिया में भी जो काम हो रहा है उसमें हमको आवाज उठानी पड़ेगी, उसकी गुणवत्ता पहचाननी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका विरोध करते हुए उस कार्य को भी बंद करने की नैतिक हिम्मत भी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल, जो कार्य अपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, अव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं, इस पे रोक लगाने की हिम्मत भी हमें ही दिखानी है। और एक बात कांग्रेस की ओर से जो प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं, उन्होंने माना भी है कि कहीं ना कहीं एक जो खामी है वो जरूर आई है, लेकिन इन खामियों को अब पूरा कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर एक जनप्रतिनिधि की हो जाती है। भाजपा के पास मैं आना चाहूंगी तुलसी जी, जिस प्रकार से माना भी जा रहा है कि जरूर एक गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, लेकिन इन त्रुटियों को सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। जी, त्रुटियों को सुधार के लिए कि जैसे हमने एक सुझाव रखा था कि एसओआर जो एक मेन मुख्य जो आधार होता है। दूसरा, पहले कभी हम जब छोटे थे तब हमने सुना होगा कि रोड जब बनती थी तो रोड के किनारे डामर को पिघलाकर और वहीं पे गिट्टी मिलाकर उसमें रोड में बिछाया जाता था। आज के इस युग में जहां पर टेक्नोलॉजी का पूरा सहयोग लिया जाता है, टेक्नोलॉजी के सहारे रोड बन रही है,
आज हॉट मिक्स प्लांट वाला एक कल्चर आ गया है, जिसमें जहां पर डामर पिघलाया जाता है और प्लांट में उसको मिक्सर करके लाया जाता है, और उसकी लीड जो है कम से कम 25 से 30 किलोमीटर होती है। एक सामान्य अवधारणा है कि डामर जो होता है वो गर्मी पाकर पिघलता है, और जहां उसको ठंड मिलती है, हवा लगती है, तो वो जम जाता है। तो जब 25-30 किलोमीटर दूर से डामर यहाँ लाया जाता है, रोड में बिछाया जाता है, तो उस समय तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। टेक्निकली अगर मैं सही हूँ तो इसको अगर जो सुन रहे हो या जानकार लोग समझेंगे, तो इसमें एक तो ये रहना चाहिए कि जो लीड होती है जहां पर हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है और जहां रोड बन रही है, कहीं कहीं पर लीड में देखा है 50-50 किलोमीटर से भी ऊपर है, कहीं 10-5 किलोमीटर में भी मिल जाता है प्लांट। तो जहां दूरियां है हॉट मिक्स प्लांट की और वहां से मिक्सर मिल के आता है, रोड में बिछाया जाता है, तो उसके कारण भी गुणवत्ता में कहीं कहीं कमी आती है, जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, और उसमें निर्माण एजेंसी और जो अधिकारी हैं शासन के, उस पे इसमें लगाम लगा के इसमें नियंत्रण उसका रहना चाहिए। दूसरा, जब हम देखते हैं कि रोड जब साइड में बनती है, तो रोड के साइड जो कॉलर वाला एरिया होता है उसको बराबर रोलर चला के उसमें छोड़ा नहीं जाता, उसको दबाया नहीं जाता है। तो जब बरसात का पानी होता है वो उसी के माध्यम से अंदर नीचे जाता है और सड़क को नीचे से पोला करता है। जैसे कयूब भाई ने भी बताया कि जहां वो पुल बना, नीचे मिट्टी थी, उसके ऊपर डामरीकरण किया गया, तो स्वाभाविक है कि जब वो मिट्टी में पानी जाएगा तो मिट्टी छोड़ेगी और वो डामरीकरण जो है नीचे धसक जाएगा। तो मेरा भी अपना ऐसा मानना है कि जब हम रोड के किनारे जो रह जाते हैं, एकदम कॉर्नर वाला एरिया जहां चालू होता है, उसमें भी रोलर के माध्यम से और उसको इस तरीके से पैक किया जाए कि उसमें से वर्षा का पानी जो है नीचे ना आए और वो रोड को खराब ना करे। ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। तो इन सब बातों के माध्यम से हम गुणवत्ता को बनाए रखते हैं और लागत को भी जो है कम से कम करके एक अच्छी सुविधा, हम चाहे सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि का और सरकार का दायित्व है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनता को सुविधा मुहैया कराएं और एक अच्छी क्वालिटी की रोड और बीज वगैरह दे सकें। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को हम इस तरीके से कम कर सकें। बिल्कुल, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती है यदि गुणवत्ता और तमाम जो रोड मैप है जो कि इस योजना के तहत बनाए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। अंतिम रूप में मैं समाज सेवी अयूब खान जी के पास पुनः आना भी चाहूंगी। अयूब जी, तमाम लोगों को आपने सुना भी, हमारे स्थानीय संवाददाता ने इन तमाम विषयों को रखा, विशेष रूप से वो स्वयं इन खबरों पर जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान भी दिया है। तो अब अंतिम स्वरूप में क्या कहना चाहेंगे? सुझाव तो लगातार गुणवत्ता को लेकर के आ रहे हैं, जिम्मेदारी जो कि अभी भी सवाल बनी हुई है, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है, न केवल आम जनता की बल्कि जो स्थानीय रूप से अधिकारी वहां मौजूद है, स्थानीय रूप से जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद है, उनकी एक विशेष और अहम जिम्मेदारी होती है, जो कि इस पूरे मसले पर कहीं वो जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से प्लानिंग, रोड की जो व्यवस्था सही हो, गड्ढे ना हो, और किस तरीके की गाड़ियां किस क्षेत्र में प्रवेश करें। जैसे एक बच्ची बीच में सुने होंगे पोटिया चौक में, वो एक्सीडेंट में गड्ढे में गिरी, फिर एक ट्रक में आके चली गई। उस रोड की मैं एक बात बताता हूँ, हमारे दुर्ग शहर के अंदर से आपने भिलाई स्टील प्लांट का नाम सुना होगा, वो दिल्ली राजरा की जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, आयरन, वो हेवी गाड़ियां होती है, वो बेतहाशा स्पीड से वो बीएसपी के रोड से होते हुए जेल चिराहा के फ्लाईओवर से उतर के पोटिया चौक होके मिनी माता चौक से लेफ्ट होके दिल्ली राजरा जाती है। वहां से वो आयरन ओर लेके आती है। वो आयरन ओर लाने के कारण उसकी जो कैपेसिटी होती है लोड की, वो बढ़ जाती है। छोटे गड्ढे होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो शासन को, हमारी सरकार अच्छा काम कर भी रही है रोड की। दुर्ग जिले का रोड आज देखा जाए तो सब जगह बन रहा है। आप देख लीजिए, नेहरू नगर से दुर्ग शहर के मिनी माता चौक तक रोड चौड़ीकरण हो रहा है, और मिनी माता से अंजोरा चौड़ीकरण हो रहा है, अंडा चौक। लेकिन एक इस तरीके से जो गाड़ियां जो शहर के अंदर प्रवेश करती है, उनको कैसे रोक लगाया जाए, उनको किस तरीके से डाइवर्ट करके बाहर निकाला जाए, ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ताकि आयरन ओर की जो बात है, वो जब तक हम नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट की केसेस होते रहेंगे। आप बोल रहे, मतलब जनता बोलती है, सामान्य हम भी सोचते हैं कि यहाँ पे गड्ढा है, हम उस गड्ढे को, अगर उस गड्ढे को काट देते हैं, तो पहले गड्ढा होता है तो हम वहाँ पे 40 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। जब हम गड्ढे को काट के रोड को चौड़ा कर देते तो हम वहाँ पे 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सामान्य सी ऐसी चीजें उसको समझना होगा। आरोप प्रत्यारोप पर गुणवत्ता में तो बात जरूर होनी चाहिए। गुणवत्ता ही जो काम करवाते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि है, उनको पर भी ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर मैं देखिए, आपको वेल प्लान करके काम करना होगा। बीएसपी प्लांट के लिए अलग से डाइवर्ट रोड करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, यही गाड़ियां जब शहर के बीच से गुजरेगी तो छोटे से गड्ढे बड़े हो जाएंगे। और सरकार, दुर्ग जिले का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो अन्य जिलों के माध्यम से बहुत तेजी से बढ़ा है। आज आप जब दुर्ग शहर में प्रवेश करते हैं
आप नेहरू भिलाई से कुम्हारी में प्रवेश करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा दिखेगा। आप नांदगांव से आएंगे तो आपको 6 लेन की सड़कें दिखती हैं। आप जब बालोद जिले से आएंगे तो आपको सड़कें बड़ी दिखती हैं। आप जब बेमेतरा जिले से आएंगे, दुर्ग जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड में मामले में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ग्रोथ को इसी प्रकार से बनाए रखना काफी आवश्यक है। बीते एक दशक का अगर हम जिक्र भी कर ले तो लगातार जो पुल है, सड़क है, इसके निर्माण की गतिविधियां तेज हुई है, लेकिन आवश्यक है गुणवत्ता की, आवश्यक है जिम्मेदारियों की, और जिम्मेदारी से यदि कार्य हो तो गुणवत्ता को लेकर के कोई भी सवाल नहीं उठेंगे। बहरहाल आज आप तमाम लोगों ने हमसे चर्चा की, हमसे लगातार बने रहे थे। भाजपा की ओर से तुलसी साहू जी, तुलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विषय पे हमसे जुड़ने और चर्चा करने के लिए। कांग्रेस से लगातार सुशील भारद्वाज जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे अपनी राय रखने के लिए। वहीं अयूब खान जी समाज सेवी के रूप में लगातार हमारे साथ बने रहे, अपने सुझाव भी उन्होंने साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद अयूब जी आपका। और पूरी खबर पर जिन्होंने नजर बनाए रखी थी हमीद खान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्थानीय संवाददाता है और इस प्रमुख मुद्दे को उन्होंने विशेष तौर पर इस मसले को उन्होंने उठाया भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमीद जी। और अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए साधा न्यूज के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।